एक बार की बात है, हरी भरी घाटी में बसे एक अनोखे छोटे से गांव में जॉन नाम का एक विनम्र लकड़हारा रहता था। वह अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। हर दिन जॉन पेड़ों को काटने के लिए जंगल में जाता था, जिसे वह बाद में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए गांव के बाजार में बेच देता था। एक चिलचिलाती गर्मी के दिन जब जॉन खड़ी धूप में अपनी कुल्हाड़ी के साथ मेहनत कर रहा था, वह गलती से फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। नदी की धारा तेज थी और कुल्हाड़ी नीचे तक डूब गई। जॉन तबाह हो गया था, क्योंकि कुल्हाड़ी सिर्फ एक उपकरण नहीं थी। दुखी और असहाय होकर जॉन नदी के किनारे बैठकर सोच रहा था कि वह अपनी भरोसेमंद कुल्हाड़ी के बिना अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। तभी उसकी नज़र पानी में एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। उसने करीब से देखा और नदी के तल पर एक सुनहरी कुल्हाड़ी रखी देखी। जॉन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह एक ऐसा खजाना था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी पहली प्रवृत्ति सोने की कुल्हाड़ी पकड़कर अपने पास रखने की थी, लेकिन फिर उन्हें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के अपने सिद्धांत याद आए। उसे एहसास हुआ कि सोने की कुल्हाड़ी किसी और की होगी और इसे लेना बेईमानी का काम होगा। इसलिए जॉन ने इस उम्मीद में नदी के किनारे इंतजार करने का फैसला किया कि सोने की कुल्हाड़ी का मालिक उस पर दावा करने के लिए वापस आएगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जॉन इंतजार करता रहा। देर हो रही थी और वह भूखा और थका हुआ बढ़ रहा था। जब वह हार मानने ही वाला था, पीटर नाम का एक साथी लकड़हारा नदी पर आया। पीटर की कुल्हाड़ी भी नदी में खो गई थी और वह उसे खोजने के लिए वापस आया था। जॉन को देखकर पीटर ने अपनी परेशानी बताई और बताया कि कैसे उस सुबह उसकी कुल्हाड़ी नदी में खो गई थी। जॉन ने ध्यान से सुना और मुस्कुराया। उसने कहा, पीटर, मुझे आज नदी में एक कुल्हाड़ी मिली, लेकिन यह मेरी नहीं है। क्या यह वही है जो तुमने खो दी थी? और उसने सोने की कुल्हाड़ी बढ़ा दी। पतरस को आश्चर्य हुआ और वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह जानता था कि यह सोने की कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जॉन वास्तव में कितना ईमानदार था। उसने जॉन को उसकी ईमानदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और सोने की कुल्हाड़ी छोड़कर अपनी कुल्हाड़ी लेकर अपने काम पर लौट आया। जॉन ने पीटर को जाते हुए देखा और गहरी संतुष्टि और संतोष का अनुभव किया। हो सकता है कि उसे कोई खजाना न मिला हो, लेकिन उसने कहीं अधिक मूल्यवान चीज हासिल कर ली थी, अपने साथी ग्रामीणों का सम्मान और विश्वास। उस दिन से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जॉन की प्रतिष्ठा और भी अधिक फैल गई, और वह यह जानते हुए कि ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है, एक सरल, खुशहाल जीवन जीना जारी रखा। और कभी कभी ईमानदारी का अपना प्रतिफल होता है। कहानी का सार यह है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ऐसे गुण हैं जो किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान हैं। सही काम करना हमेशा बेहतर होता है, भले ही वह कठिन हो, क्योंकि इससे आपको दूसरों का सम्मान और विश्वास मिलेगा और आप एक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकेंगे।